होली पर क्यों जलाते हैं होलिका? क्या है मान्यता? होली हिंदुओं के लिए एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। होली शब्द होलिका से उत्पन्न है। आइए जानते हैं कि होली पर क्यों जलाते हैं होलिका और क्या है पर्व से जुड़ी पौराणिक कथा। होली के इस त्योहार से अनेकों पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित कहानी है भक्त प्रहलाद की भक्ति की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बलशाली असुर हुआ करता था, जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा यह वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान या जानवर नहीं मार सकता, न ही किसी अस्त्र से या शस्त्र से, न घर के अंदर न बाहर, न दिन में और न रात में, न ही धरती में और न आकाश में। हिरण्यकश्यप के पास इस असीम शक्ति होने की वजह से वो घमंडी हो गया और स्वयं को ही भगवान समझने लगा। अपने राज्य के सभी लोगों के साथ वह अत्याचार करता था और सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना करता था। वह अपनी पूजा करने का निर्देश देता था, क्योंकि अपने छोटे भाई की मौत का प्रतिशोध लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। हिरण्यकश्यप का पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। एक असुर का पुत्र होने के बावजूद वो अपने पिता की बात न सुनकर भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। हिरण्यकश्यप के खौफ से सभी लोग उसे भगवान मानने के लिए मजबूर थे, सिवाय उसके अपने ही पुत्र प्रहलाद के। हिरण्यकश्यप को ये बात मंजूर नहीं थी। उसने काफी प्रयास किया कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, मगर वो हर बार अपने प्रयास में असफल होता रहा। इसी क्रोध में उसने अपने ही पुत्र की मृत्यु करने का फैसला किया। अपने इस घिनौने चाल में उसने अपनी बहन होलिका की सहायता मांगी। होलिका को भगवान शिव के द्वारा वरदान प्राप्त था, जिससे उसे एक ऐसा वस्त्र मिला था, जब तक होलिका के तन पर वो वस्त्र रहेगा तब तक होलिका जल नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने एक षड्यंत्र रचा और होलिका को यह आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपने गोद में लेकर आग में बैठ जाए। आग में होलिका जल नहीं सकती क्योंकि उसे वरदान मिला है, लेकिन उसका पुत्र यानी कि प्रहलाद उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा, जिससे सबको ये सबक मिलेगा कि अगर उसकी बात किसी ने नहीं मानी तो उसका भी अंजाम प्रहलाद के जैसा होगा। लेकिन जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी, तब प्रहलाद भगवान विष्णु का जाप कर रहे थे। अपने भक्तों की रक्षा करना भगवान का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, इसलिए उन्होंने भी एक षड्यंत्र रचा और एक ऐसा तूफान आया जिससे कि होलिका के शरीर से लिपटा वस्त्र उड़ गया और आग से न जलने की वरदान पाने वाली होलिका भस्म हो गई। वहीं दूसरी तरफ भक्त प्रहलाद को अग्निदेव ने छुआ तक नहीं। तब से लेकर अब तक हिंदू धर्म के लोग इस दिन को अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में देखते हैं और उस दिन से होली उत्सव की शुरुआत हुई। इस दिन को मनाने के लिए लोग रंगों से खेलते हैं और इसके ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें लकड़ी, घास और गाय के गोबर से बने उपले के ढेर में इंसान अपने आप की बुराई को भी जलाता है और इसके चारों ओर परिक्रमा करता है और अगले दिन से नई शुरुआत करने का वचन लेता है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।